हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बड़ा शुक्रिया। पिछला जो हमने पॉडकास्ट बनाया था अबाउट ट्रैवल रेमेडीज़, आपने देखा, उसको बहुत सराहा और आपने हमें मोटिवेट किया आपकी कमेंट और क्वेश्चन के साथ। आज एक बार फिर हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट अबाउट योर स्पाइन मैटर्स। 29 सालों से जो स्पाइन की केयर कर रहे हैं और हज़ारों पेशेंट को जिन्होंने ऐसे ही ठीक कर दिया है, वही आज के हमारे गेस्ट है। अगर मैं इनके बारे में बताने बैठूंगी तो पूरा पॉडकास्ट ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए वेलकम करते हैं हमारे प्यारे डॉक्टर नीरज बंसाली जी को। हेलो सर। हाय पूजा, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू। तो सर, सबसे पहले आपका पिछला पॉडकास्ट लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और उसी के साथ सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आए हैं वो है अबाउट स्पाइन हेल्थ। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, हम हार्ट पे बात करते हैं, हम ब्रेन की बात करते हैं, बट कभी भी हम स्पाइन पे बात नहीं करते। सो द फर्स्ट थिंग आई वांट टू नो, व्हाट इज़ अ स्पाइन स्ट्रक्चर इन आवर बॉडी सर? जहाँ तक स्पाइन का सवाल है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं पूजा, तो स्पाइन बेसिकली हमारे सिर के नीचे से के हिस्से से शुरू होती है, जिसको सर्वाइकल कहते हैं, और फिर कमर और नीचे कॉक्सिक्स तक जाती है, जो पूंछ का एक्सटेंडेड हिस्सा है। तो टोटल हमारी बॉडी में 33 वर्टिब्रा होती है, जिनको मणके कहते हैं सादी भाषा में। तो रीढ़ की हड्डियाँ 33 होती है। गर्दन में 7 होती है, पीठ के हिस्से में 12 होती है, कमर में 5 होते हैं, और उससे नीचे कॉक्सिक्स और सैक्रम मिल के 9 वर्टिब्रा होती है। तो टोटल 33 वर्टिब्रा होती है। तो ये पूरा हड्डियों का ढांचा है, और हर 2 रीढ़ की हड्डी के बीच में एक सॉफ्ट कुशन होता है, जिसको गद्दी कहते हैं, जो कुशनिंग भी देता है और मूवमेंट भी अलाउ करते हैं। फिर उसके अलावा एक स्पाइनल कॉर्ड करके स्ट्रक्चर है, जो मेन पावर सप्लाई है, जो ब्रेन से निकल के नीचे जाती है, कमर के हिस्से तक वो जाता है पूरा स्ट्रक्चर, उसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और हर स्पाइनल कॉर्ड में हर 2 मणके के बीच में से रूट्स निकलते हैं, जो राइट और लेफ़्ट साइड पे नर्व्स निकलती है, जो हाथों और पैरों और हमारे ऑर्गन्स के अंदर जाती है नर्व्स। तो इस तरीके से पूरा ढांचा है। और फिर मसल्स लगे हुए हैं जो मूवमेंट कराते हैं स्पाइन के ऊपर, लिगामेंट्स आए हैं जो हर एक वर्टिब्रा को ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके का पूरा ढांचा कुदरत ने बनाया हुआ है। सबसे पहले तो ये कितना डिफ़िकल्ट है, ये जो जोन है स्पाइन को जिस तरह से बनाया गया है 33 मनकों के साथ, इतने सारे बोन्स, वर्टिब्रा, कुशन्स। तो सर, सबसे पहला जो सवाल है, इसके ऊपर हमारी अवेयरनेस क्यों नहीं है? अवेयरनेस में ऐसा है पूजा कि एंशियंट टाइम में बैक प्रॉब्लम तो बहुत कॉमन रहा है। पहले के ज़माने के भित्ति चित्रों को भी हम देखें तो बहुत सारी जगह ये देखने में आता है पुरानी संस्कृति में कि बैक को मसाज कर रहे हैं, ऑयल लगा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स हमें देखने में आते हैं स्क्रिप्चर्स में। तो बैक के प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है कि आज के मनुष्य को हो रहा है, वो सदियों से हो रहा है। पर पहले बहुत सारे मिथ्स थे, बहुत सारा प्रॉब्लम्स था, जिससे पता नहीं चलता था कि बैक का प्रॉब्लम है, पर क्यों होता है स्पेसिफिकली। अब जाके वो क्लियर हो गया है कि बैक का प्रॉब्लम क्यों होता है, किस तरीके से अंदर स्ट्रक्चर डैमेज होते हैं, उसके कारण क्या है और इससे कैसे बच सकते हैं। तो आज की तारीख में साइंस ने बहुत प्रगति की, खास करके पिछले 20 से 25 सालों के भीतर बहुत अच्छा साइंस ने प्रोग्रेस किया है, और उससे बहुत क्लैरिटी आई है कि लोगों को प्रॉब्लम्स, और आज के टाइम में प्रॉब्लम्स बढ़ भी ज़्यादा रहे हैं इनफैक्ट। तो उसके भी रीज़न्स है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो डॉक्टर नीरज, सबसे पहला जो पॉइंट है, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है, कौन से रीज़न है, 5 ऐसे रीज़न जो स्पाइन की प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहे हैं, तो आप हमें 5 बताइए। पूजा, 5 रीज़न में यदि कहूँ तो एक तो सबसे बड़ा मुझे रीज़न लगता है कि लोअर क्वाड्रेंट की वीकनेस, जो कमर से नीचे का हिस्सा है वो वीक होता है ज़्यादातर लोगों का, वो एक मेन प्रॉब्लम है। दूसरा, पेट के मसल्स की वीकनेस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, पेल्विक एंड पेट, यस। और तीसरा है विटामिन की कमी, जो ज़्यादातर देखने में आती है और जो आपके मसल के एक्शन को बहुत ड्रॉप कर देती है। विटामिन्स, न्यूट्रिशन, वाटर इनटेक की कमी। सीडेंट्री लाइफस्टाइल बहुत बड़ा रीज़न है, जो बहुत आजकल लोगों को बैठ के ज़्यादा वर्क करते हैं, वो रीज़न है। और एक रीज़न है स्लीप,
बहुत कम स्लीप होना आज बहुत कॉमन हो गया है, उसके कारण भी स्पाइनल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। स्पाइन के जो आपने टॉप 5 रीज़न बताए, ये 5 रीज़न है स्पाइन की प्रॉब्लम्स को बढ़ाने के लिए। बट हमारा जो अभी का सबसे बड़ा इश्यू है सर, कोविड के बाद, पहले मुझे याद है कि जब बच्चा फ़ोन लेके बैठता था तो मम्मी फ़ोन साइड पे रखवा देती थी, बट अब तो पढ़ाई ही सर फ़ोन से हो रही है। बिजनेस मीट, कॉन कॉल्स, पूरा दिन या हम लैपटॉप के सामने हैं, या हम फ़ोन के सामने हैं, या हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी स्क्रीन पे ही कर रहे हैं। तो सर अगर हमें बात करनी है स्क्रीन टाइम, यूज़ ऑफ मोबाइल, तो आप इसको कैसे कनेक्ट करेंगे विथ स्पाइन प्रॉब्लम्स? ये बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है कि आज के टाइम में स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा, एवरेज स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, इंक्लूडिंग योर फ़ोन स्क्रीन, टीवी स्क्रीन एंड लैपटॉप एंड कंप्यूटर स्क्रीन्स, इंक्लूडिंग द टैबलेट स्क्रीन। तो ये सब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, उसके कारण स्पाइन के प्रॉब्लम्स डेफिनेटली बढ़े ही है। द वे यू आर यूजिंग द गैजेट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे टेक्स्ट नेक करके प्रॉब्लम है, वो आज से 20 साल पहले रिलेवेंट ऐसे प्रॉब्लम की कोई डेफिनेशन नहीं थी। आज टेक्स्ट नेक सिंड्रोम एक बहुत बड़ा सिंड्रोम पूरी दुनिया में डिस्कस होता है। थोड़ा आप बताएंगे सर, व्हाट इज इट? आपने जो वर्ड यूज़ किया, हाँ। टेक्स्ट नेक, ये क्या है? टेक्स्ट नेक सिंड्रोम जो है वो बेसिकली जब आप मोबाइल का एक्सेसिव यूज़ करते हैं या लैपटॉप का एक्सेसिव यूज़ करते हैं, तो प्रीडोमिनेंटली आप गर्दन को नीचे देख के उसका यूज़ करते हैं डिवाइसेस का। यस। तो हमारा जो स्पाइन का स्ट्रक्चर है वो कांस्टेंट नीचे देखने के लिए बना नहीं है। तो ऐसे काम में फिर आपको गर्दन के मणकों में प्रॉब्लम्स आना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। इस गर्दन से नस दबना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। गद्दी या बाहर आना, हेडेक होना, चक्कर आना, ये सब चीज़ें होने लगती है। ये सब टेक्स्ट नेक के कारण होता है, क्योंकि आप कांस्टेंट नीचे देख के आप अपनी गर्दन को काफ़ी आवर्स, हमने देखा है कि यंगस्टर्स में ऑन एन एवरेज 8-8 घंटे दिन के वो नीचे हेड रख के यूज़ करते हैं गैजेट्स का। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि बहुत से लोगों को हेडेक की बीमारी है, माइग्रेन है, वर्टिगो है, बट उनको ये पता ही नहीं है कि इसका रूट कॉज स्पाइन में है। यस, एब्सोल्युटली। आज की तारीख में आप देखने जाओगे तो माइग्रेन जिसको बोल देते हैं या नॉर्मल हेडेक कहते हैं, उसमें से 80% केसेस तो आपको सर्वाइकोजेनिक हेडेक है जो गर्दन के कारण हो रहा है। दूसरा, आज देखेंगे तो आपको ये जो डिजीनेस है, वर्टिगो जैसे सिम्टम्स है, वो भी काफ़ी बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। पहले के कंपैरिजन में इवन 5 साल पहले जितना डिजीनेस था उससे काफ़ी गुना ज़्यादा डिजीनेस बढ़ा है, परसेंटेज बढ़ गए। यस, क्योंकि वो भी अगेन टेक्स्ट नेक के ही सेकेंडरी इफेक्ट है, क्योंकि स्पाइन के अंदर से एक आर्टरी जाती है जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। जब आप कांस्टेंट नीचे देख के वर्क करते हैं तो धीरे धीरे एक बोन का ग्रोथ, एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगता है, और वो ग्रोथ फिर आर्टरी को कहीं ना कहीं पिंच करने लगता है जो ब्लड सर्कुलेशन को हैम्पर करता है। तो वो वर्टिगो का बहुत बड़ा रीज़न है। तो ये जो सर आपने पूरी सिस्टम समझाई, तो क्या हम ये समझे कि बहुत लोगों को ऐसा अननोन पेन रहता है, दे आर नॉट कंफर्टेबल विद देयर हेड, वेदर द पोजीशन और वर्टिगो, और उनको जो नमनेस कभी कभी फील होती है, सो दे शुड कंसल्ट? या ऑफ कोर्स दे शुड कंसल्ट एक्चुअली फिजियोथेरेपिस्ट प्राइमरीली, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है ना वो ज़्यादातर आज के डेट में मस्कुलोस्केलेटल ज़्यादा है रादर देन कोई दूसरी हार्मोनल चेंजेस, और उसके कारण तो पहले आपको मस्कुलोस्केलेटल पर्सपेक्टिव को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम मस्कुलोस्केलेटल ही हो जो गर्दन से अराइज हो रहा है, उसके गलत पोस्चर से अराइज हो रहा है, तो आपको पहले उसको रूल आउट करना और ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो सर आपने बहुत अच्छा समझाया व्हाट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ आवर लोअर बॉडी, आवर टमी, पेल्विक मसल एंड आवर नेक। बट जो मेन कंसर्न है सर, विच स्टार्ट फ्रॉम आवर बैक, मिडल बैक और लोअर बैक, व्हाई डू वी गेट कांस्टेंट पेन ऑन दिस जोन? तो हम यदि देखेंगे ये मिनिएचर में, तो कमर के हिस्से में पीछे कॉन्केविटी है, पीछे खड्डा है, पीठ के हिस्से में ये कॉन्वेक्सिटी है जो उभरा हुआ हिस्सा है, और गर्दन में वापस कॉन्केविटी है जो पीछे खड्डा वापस बनता है। तो ये पूरा जिगजैग पैटर्न है, इट्स लाइक अ स्प्रिंग एक्शन। ये स्प्रिंग जैसी डिज़ाइन कुदरत ने बनाई है कि जिससे जो भी वर्टिकल जर्क्स आते हैं तो वो डिज़ाइन ही खुद वो जर्क को एब्सॉर्ब कर लेती है। तो ये बहुत यूनिक डिज़ाइन है, क्योंकि आप यदि डेवलपमेंटल प्रोसेस में देखें तो एक ह्यूमन ही है जो 2 पैर पे खड़ा है,
बाकी सब ऑलमोस्ट 4 पैर पे है। पेंगुइन है वो 2 पैर पे रहता है, पर उसके भी पैर बहुत छोटे हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी कुदरत ने लो रखना पड़ा है। पर ह्यूमन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई करने के बावजूद भी 2 पैर पे वो खड़ा रहा है। तो ये जो स्पाइन के कर्वेचर की डिज़ाइन है वो एक मार्वल है फिज़िक्स के दृष्टि से, जो पूरा आर्किटेक्चरल मार्वल है। क्या बात। हाँ, ये बहुत सुंदर डिज़ाइन सर है। ये बात मैंने पहली बार सुनी कि भगवान ने सिर्फ इंसान को ये मौका दिया है कि आप 2 पैरों पे खड़े रहो, जबकि एनिमल्स जितने भी हमारे आसपास है दे आर ऑल इनटू डिफरेंट जोन। और इसका इम्पोर्टेंस सीधा जा रहा है स्पाइन के साथ, तभी आज हम ये स्पेशल एपिसोड कर रहे हैं दैट हेल्दी स्पाइन मैटर्स। सो नीरज सर, आप बच्चों के लिए कौन सी नई सिस्टम पे बात करना चाहेंगे? माई सजेशन कि बच्चों के पेरेंट्स के लिए, स्कूल्स के लिए, इंस्टीट्यूट्स के लिए, और जो बड़े लोग जो आईटी प्रोफेशन में हैं, जो लैपटॉप कंप्यूटर पे ज़्यादा वर्क करते हैं, उनके लिए एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आपकी ऑफिस में आप ऐसा सिस्टम करिए जो 25.5 हो। इसका मतलब ये है कि आप 25 मिनट्स के बाद ब्रेक रखिए। बच्चों के क्लास हो तो आप 25 मिनट्स के बाद क्लास को स्टॉप करिए और 5 मिनट बच्चों को खेलने दीजिए, नाचने दीजिए, उनको जैसे जिससे क्या होगा कि एक रिदम ब्रेक होगी। कांस्टेंट बैठे हैं तो खड़े हो जाएंगे, मूवमेंट होगी, तो बैक आपकी सेव हो जाएगी, आपके मसल सीडेंट्री नहीं होंगे। वैसे ही कंपनी में भी ऐसा करिए, हुटर रखिए, हर 25 मिनट पे हुटर बजे और 5 मिनट के लिए आप कंपनी के सब एम्प्लॉयज़ डांस करें, फ्री हो, मेंटली भी फ्री होंगे और फिजिकली भी अच्छा रहेगा और स्पाइन के प्रॉब्लम से ज़्यादातर बच जाएंगे आप। डॉक्टर नीरज बंसाली का ये सजेशन मैं खुद पे अप्लाई करूँगी, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। आवर्स एंड आवर्स बैठे रहना, मोबाइल को, लैपटॉप को देखते रहना। सो इसकी शुरुआत मैं खुद से करूँगी और सर का ये जो सजेशन है, मैं चाहती हूँ हमारे जितने व्यूअर्स हैं, प्रोफेशनल डॉक्टर्स और पेरेंट्स, वो इसको ज़रूर यूज़ करें।